अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे पता है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली मेरे व्लॉग का बहुत इंतज़ार कर रही थी। सो मैंने सोचा ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते और जल्दी से आप लोगों के लिए एक अच्छा सा ऐसा व्लॉग अपलोड करते हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। देखें, ग्रोसरी तो सब लोग करते हैं, कुछ लोग 2 महीने बाद करते हैं, कुछ लोग मंथली बेसिस पर करते हैं। हर कोई अपने हिसाब से ग्रोसरी करता है। अच्छा, मकसद सिर्फ ये है कि आपको बताना है कि अगर आप ग्रोसरी करते हैं और आपके पास इतनी स्पेस नहीं है तो आप ग्रोसरी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास स्पेस भी बहुत ज़्यादा होती है मगर वो ग्रोसरी को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते। मैं कोई ऐसी हाई फाई चीज़ बनाना आपको नहीं बता रही, सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपने ग्रोसरी को मैनेज कैसे करना है, चाहे आपके पास स्पेस है चाहे आपके पास स्पेस नहीं है। अच्छा देखें, ग्रोसरी में हम मल्टीपल आइटम्स बाय करते हैं। हमारे पास शैम्पूज़ हैं, पेस्ट्स हैं, डिश वॉश सोप्स या लिक्विड्स हैं, फिर हमारे मसाला जात हैं, सॉसेज हैं, पत्ती, चीनी, हर चीज़, ठीक है ना। तो हमने उनको रखना किस तरह से है, आपस की बात है। वैसे हर होम मेकर को ना ये सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन घर के कामों में मगन होकर या बच्चों में मसरूफ़ होकर ना सिर्फ जहन से स्किप हो जाती हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ आपकी स्किप की हुई चीज़ों को याद दिलाना है, आपको मेमोराइज़ कराना है, एंड दैट्स इट। आई होप मेरे आज के व्लॉग से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो आपने व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड तक बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है और थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो मेरी मोटिवेशन और एनकरेजमेंट के लिए मेरे व्लॉग को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरी ग्रोसरी मेरे घर के हिसाब से है, यकीनन आपकी ग्रोसरी आपके घर के हिसाब से होगी। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत ज़्यादा ग्रोसरी है माशाल्लाह तो इसको ही मैनेज करना है और कम ग्रोसरी को मैनेज नहीं करना। नहीं, ग्रोसरी चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उसको घर में ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा ये होता है कि अगर घर की औरत घर में नहीं भी है ना, तो ये जो हस्बैंड लोग हैं ना यार, या बेटे जो हमारे होते हैं, ये दूर दूर से शोर नहीं मचाएंगे, आवाज़ें नहीं लगाएंगे कि फ़लाँ चीज़ दे दो, फ़लाँ चीज़ दे दो। एक बार अपनी ग्रोसरी जब मंथली बेसिस पर आपकी आती है उसको ऑर्गेनाइज करके हर चीज़ को अपनी जगह पर रख दें और एक दफ़ा बस सबको दिखा दें। फिर घर के हर फर्द को पता होगा कि सर्फ कहाँ रखा है या शैम्पू कहाँ रखा है, सोप कहाँ रखा है, सबको पता होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजीली बाहर जाएं, घूमें फिरें, कोई मसला नहीं है। कोई फिर आपको आवाज़ें नहीं लगाएगा कि ये चीज़ पकड़ा दो या वो चीज़ पकड़ा दो। ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले तो आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि आपकी सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, यानी ये इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ एक ही बार करनी है और फिर आपके आराम से 8, 9, 10 साल गुजर जाएंगे। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है जी इन प्लास्टिक की बास्केट्स पर, और ये बास्केट्स बिल्कुल भी महंगी नहीं है। आप प्राइस लिखी हुई देख रहे हैं, ये मैंने हर बास्केट 170 से लेकर 210 तक की प्राइस में ली है। हमें कोई महंगे कंटेनर, कोई महंगे ऑर्गेनाइजर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये हमारी कैबिनेट्स के अंदर बंद हो जानी है। नज़र तो किसी को आनी नहीं है, और बेशक नज़र आए भी सही तो हमें अपना पैसा खाम में ये महंगे महंगे कंटेनर्स और ऑर्गेनाइज़र्स लेने पे मेरे हिसाब से तो खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि जितने महंगे ऑर्गेनाइज़र्स या कंटेनर्स आजकल मिल रहे हैं उससे बेहतर है कि आप एक अपना अच्छा सूट बना लें। ये बास्केट्स आपको किसी भी प्लास्टिक स्टोर से आराम से मिल जाएंगी। लाहौर में तो जगह जगह ना प्लास्टिक की बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं। अच्छा, प्लास्टिक का भी मटेरियल 2 तरह का होता है, एक थोड़ा सस्ते वाला होता है, एक थोड़ा महंगे वाला होता है, ठीक है। आप ये जो सारी मेरी बास्केट्स देख रहे हैं ना, ये मैंने सस्ते वाली ही ली हैं क्योंकि देखें हमें इसमें कोई खाना तो रख के खाना नहीं है, हमने सिर्फ अपनी चीज़ों को इनमें रखना है, एंड दैट्स इट। अब सबसे पहले मैंने एक बड़ी सी बास्केट ली है जिसके अंदर मैं अपने शैम्पूज़ और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। मतलब इसमें मेरा बाथरूम स्टफ़ आ जाएगा, जैसे शैम्पू हो गए, सोप्स हो गए। अब देखना यह है कि इस बास्केट में मैं क्या क्या रख सकती हूँ। जितने शैम्पूज़ मेरे पास हैं आपके सामने, मैं सबसे पहले उनको इस बास्केट में ऑर्गेनाइज़ करूँगी और उसके बाद जितने भी सोप्स, बेदिंग सोप्स जो होते हैं वो मैं सारे इसमें रख दूँगी। अब आसानी ये होगी कि जब इस बास्केट में ये शैम्पू और सोप्स आ जाएंगे ना तो हर किसी को पता होगा, जिसको भी चाहिए होगा वो आएगा, इस बास्केट में से उठाएगा और यूज़ कर लेगा। जब हम ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ नहीं ना करते, कुछ लोग तो वैसे ही शॉपर लेकर आते हैं और शॉपर ही वैसे रख देते हैं। अब सोचें कि उन शॉपर्स में से एक सोप को तलाश करना या एक शैम्पू को तलाश करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से अगर चीज़ों को उनकी जगह असाइन कर दी जाए तो आपके लिए भी आसानी रहेगी और बाकी सब घर वालों के लिए भी आसानी रहेगी।
तो ये देखें जी, मेरी शैम्पू और बेदिंग सोप की बास्केट रेडी है। इसी तरह से ना हमें अपनी सारी ग्रोसरी को ना बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि कौन सा सामान हमने कहाँ किसके साथ रखना है। अब जैसे मैंने एक और बास्केट ली है और इसमें मैं सारा जो डिश वॉश स्टफ़ होता है ना वो रख दूँगी। जिस तरह मैं लेमन मैक्स सोप यूज़ करती हूँ, सारे मैंने इस तरह से रखती हैं। अच्छा, मैं चाहती तो मैं इसको इस बास्केट में दूसरी तरह से भी प्लेस कर सकती थी, लेकिन मैंने इसमें सारे सोप्स को खड़ा किया है ताकि बास्केट में बाकी जितनी भी जगह है उसको भी यूटिलाइज़ किया जा सके। तो यहाँ पर मैंने स्पाइरल रख दी है, इसके अलावा स्पंजेस रख दिए हैं, फिर किचन वाइप्स जो कि मैं स्कॉच ब्राइट के यूज़ करती हूँ वो भी मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और टोटल होली सोली यही मेरा सारा डिश वॉश का सामान होता है। और एक ये स्पाइरल रह गई थी, इसको भी यहाँ रख देते हैं। तो ये किचन की समझें आप मेरी बास्केट जो है वो रेडी है। जब भी कोई सामान लेना होगा मुझे या मेरे घर में से किसी को या इवन हेल्पर को किचन से रिलेटेड, तो वो इसी बास्केट को चूज़ करेगी और इसी से सामान निकालेगी। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ, जिसमें आ जाते हैं हमारे टूथपेस्ट, फेस वॉशेज़। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बास्केट ली है क्योंकि मेरी मंथली ग्रोसरी में मैं 4 से 5 टूथपेस्ट सी बाय करती हूँ। तो इसमें मैंने रख दी हैं टूथपेस्ट और साथ ही में मैं रख दूँगी फेस वॉशेज़। जो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने इस छोटी सी बास्केट में ना ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी हैं। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी ग्रोसरी के हिसाब से, मकसद सिर्फ आपको आइडिया देना है, ठीक है। आइडियाज़ मैं आपको दे रही हूँ, अपनी ग्रोसरी आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। ये मेरी बास्केट हो गई है तैयार, जिसमें टूथपेस्ट हैं, फेस वॉशेज़ हैं। ये वाला जो यहाँ पर मेरे किचन में आप सेपरेट से कैबिनेट्स का पोर्शन देखते हैं ना, ये सारा मैंने अपनी ग्रोसरी मैनेज करने के लिए बनवाया था। लेकिन स्टार्ट में पता है मैं क्या करती थी, मैंने ना तमाम चीज़ों को कैबिन्स असाइन किए हुए थे। और अगर एक चीज़ लेनी है तो एक कैबिन खोलो, फिर दूसरा खोलो, फिर तीसरा खोलो, वो इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। तो उसके बाद से फिर मैंने ग्रोसरी को बास्केट्स के अंदर ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया था। अब ये होता है कि जैसे जितना भी बाथरूम स्टफ़ है या किचन स्टफ़ है वो सारा ये देखें इस कैबिन में आ जाता है, बार बार हर कैबिन खोलना नहीं पड़ता। ये देखें जी, इसमें हमारी ये बाथरूम बास्केट आ गई, किचन बास्केट आ गई। उसके इस अलावा पीछे आपको बोनस सर्फ रखे हुए नज़र आ रहे हैं, हैंड वॉश पाउचेज़ नज़र आ रहे हैं। मंथली ग्रोसरी जब भी आप लोग अपने लिए करते हैं तो उसमें शैम्पू के साथ साथ अपने बालों के लिए अच्छे हेयर ऑयल ज़रूर बाय करें, क्योंकि अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। सर्दियों में बाल बहुत डैमेज होता है क्योंकि रूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है और फिर टूटना शुरू कर देता है। फिर आपने मुझे नहीं कहना कि कोई अच्छा ऑयल बता दूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता रही हूँ। और ये हरगिज़ भी पेड प्रमोशन नहीं है। लोग बहुत जल्दी मेरे ऊपर स्टैंप लगा देते हैं कि मैं पेड प्रमोशन कर रही हूँ। मुझे इनके प्रोडक्ट्स पर्सनली बहुत अच्छे लगे, मैंने खुद बाय किए थे और इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। ये 3 किस्म के ऑयल आपको दे रही हैं, एक अनियन और एलोवेरा ऑयल है, एक हेयर ग्रोथ ऑयल है और एक बेबी हेयर ऑयल है, ठीक है। इनका इंस्टाग्राम का पेज मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, बहुत रीजनेबल प्राइसेस हैं, जाकर देखें और सर्दियों के लिए अपने ये वाले ऑयल्स बाय करें। तो अभी ये वाला सेक्शन हो गया है हमारा ऑर्गेनाइज। अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर ये जो पूरा कैबिनेट है ना, ये मैंने अपने मसाला जात के डब्बों को असाइन किया हुआ है। मुझे पर्सनली वैसे शान के मसाले पसंद है, लेकिन कुछ मसाले ऐसे हैं जो मैं नेशनल के भी लेती हूँ। जैसे बिरयानी मुझे नेशनल की पसंद है, शान का बिरयानी मसाला मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। खैर वो अपनी अपनी चॉइस होती है। तो जितने भी मसाला जात के डब्बे होते हैं, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बिरयानी मसाला, कोफ्ता मसाला, कोरमा मसाला, ये जितना भी कुछ स्टफ़ होता है ना, ये सारा मैं इस कैबिनेट में रख देती हूँ। और ये जो मसाले होते हैं इनको मैं बास्केट में नहीं रखती, क्योंकि ये पूरा खाना बस इन्हीं चीज़ों के लिए होता है। और अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये जार्स या डब्बे जो मैंने आज से तकरीबन 8 साल पहले 200 रुपये में बाय किए थे। आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे, मगर बिलीव मी ऐसे ही है। आज तक ये वैसे के वैसे ही हैं, ना टूटे हैं ना ख़राब हुए हैं। देखिए, चीज़ें अगर हम ख़रीदते हैं ना तो हमें चीज़ों को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। जितनी भी दालें मेरे घर में आती हैं, यूजुअली 3 दालें मेरे घर में आती हैं, मसूर की दाल, चने की दाल और माश की दाल। ये 3 दालें मेरे घर में आती हैं। तो साथ के साथ वो मैं इन जार्स में डाल देती हूँ। अभी तो खैर मेरे पैकेट्स सभी पड़े हुए हैं, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए जल्दी में मैंने एक पैकेट खोल के डाला है। साथ ही जैसे ही दाल आपने जार में डाली, बेसन डाला और साथ ही आपने तेज़पात के 2 पत्ते लाजमी डाल देने हैं, ताकि आपका बेसन या आपकी दालों में कीड़ा ना लगे और ना ही वो
वो ख़राब हो। ये बहुत ही बेस्ट टिप है तेज़पात वाली, बल्कि अगर तेज़पात के साथ अगर आप 2 सूखी मिर्चें भी डाल दें ना लाल वाली, उससे भी आपके मसाला जार बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता। बस ये जार्स वगैरह में बंद करके अब मैं रख दूँगी इनको इनकी जगह पर। पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च और पिसा हुआ सूखा धनिया, वो भी मैं इसी तरह से जार्स में निकाल के रख देती हूँ। गरम मसाले के बारे में ये कहा जाता है कि गरम मसाले की तासीर बहुत गर्म होती है, लेकिन मुझे मज़ा ही नहीं आता कि अगर मैं किसी खाने में साबुत गरम मसाला ना डालूं। जो पिसा हुआ गरम मसाला होता है ना, मुझे उससे ना तो वो अरोमा आता है ना ही वो जायका आता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साबुत गरम मसाला ही यूज़ करूं और मैं अपने हर खाने में यूज़ करती हूँ, इसलिए मेरे घर में गरम मसाला यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। जैम या अचार की खाली शीशियाँ या खाली बॉटल्स मैं कभी भी डिस्कार्ड नहीं करती, नेवर। मैं हमेशा उनको वॉश कर लेती हूँ और वॉश करके अपने मसाले उन्हीं में पैक करती हूँ। सॉसेस जितनी भी होती हैं वो सारी मैं यहाँ पर स्टोर करती हूँ, क्योंकि सॉसेस को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती। ये सारी सॉसेस यहीं रखी होती हैं, जिसमें पास्ता सॉस है, विनेगर है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, इसके अलावा पेरी पेरी सॉस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी वोर्सेस्टरशायर सॉस, मामासीता सॉस सारी यहाँ पर रखी होती हैं। लेकिन टमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस वो मैं फ़्रिज में रखती हूँ। इसके अलावा मेयोनेज़ होती है, वो भी ओपन करने के बाद उसको भी मैं फ़्रिज में ही रखती हूँ। छोटी बास्केट्स के साथ साथ मैंने प्लास्टिक की ये एक बहुत बड़ी बास्केट बाई की हुई है। ये भी आपको दिखने में शायद छोटी लग रही हो, लेकिन ये बहुत डीप और काफ़ी बड़ी बास्केट है, ठीक है। और ये भी मैंने आज से कोई 7 से 8 साल पहले तकरीबन 350 रुपये की बाई की थी। तो इसमें ना मैं अपना सारा वो सामान, जैसे चीनी, पत्ती, नमक और वो दालें जो मैंने अभी पैकेट्स खोलकर जार में नहीं डाले हैं, वो भी दालों के पैकेट मैं यहीं रखती हूँ। इसके अलावा पास्ता, मैक्रोनी, वो सारी चीज़ें भी इसी बास्केट में मैं रखती हूँ। अच्छा, साथ के साथ ऑयल के हर महीने 2 डब्बे आते हैं मेरे घर में, ये देखें, और डालडा कुकिंग ऑयल ही मैं यूज़ करती हूँ। वो डब्बे भी यहाँ आ जाते हैं। इसके अलावा ट्रैश बैग्स जो कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो भी मैंने यहीं पर रखती हैं। सिंक के नीचे यहाँ पर एक खाना होता है, एक कैबिन होता है, हर किसी के घर में होता होगा। इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लिया करें। अच्छा, क्योंकि मैं इसको साफ़ सुथरा रखती हूँ तो मेरे यहाँ पर ना तो फंगस है और ना ही यहाँ पर मॉइस्चर है, क्योंकि मैं इस कैबिन को अक्सर हवा लगवाने के लिए खोल देती हूँ। तो जितने भी हार्पिक्स की बॉटल्स होती हैं वो सारी मैं यहाँ रखती हूँ। इसके अलावा जी ये एक अचार का डब्बा है जो कि फारिग हो गया था, हमने इसे धोकर इसमें सर्फ डाल लिया, क्योंकि डेली बेसिस पर जो हमारे वाइप्स हैं या किचन की जो साफ़ियाँ होती हैं वो डेली सर्फ से वॉश होती हैं, तो हमें ये सर्फ चाहिए होता है। इसके अलावा एरियल जो मेरे घर में कपड़े वॉश करने के लिए यूज़ होता है, उसके पैकेट्स भी मैं सारे यहाँ रख देती हूँ। इस जगह को यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि खाली ही पड़ी होती है, साफ़ सुथरा करके इस जगह को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये था जी बस मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा है आप सबको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।